हेलो, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के नए फंड ऑफर एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फंड से किस तरह के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, इसके बेंचमार्क के बारे में कि उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है पास्ट में और भविष्य में आप उससे किस प्रकार के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ये जो फंड है वो किन कंपनीज में, किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और इस फंड को किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और किन लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जैसा कि इस फंड का नाम है, इस फंड के पोर्टफोलियो का 80 to 100% टाइम्स जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी कंपनीज में किया जाएगा जो ट्रेडिशनल या न्यू एनर्जी की एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ज़्यादातर कंपनीज का जो क्लासिफिकेशन है वो एमफी द्वारा ही निर्देशित किया जाएगा। इसमें जो 16 सेक्टर्स हैं उनकी इंडिकेटिव लिस्ट ये है। ये फंड जो है वो एक थेमेटिक फंड है और एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करेगा प्राइमरली, यानी कि मिनिमम 80% तो हर समय एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो कि इस फंड को हाई रिस्क कैटेगरी में डालता है। जैसा कि इसके स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में भी बताया गया है कि आपका प्रिंसिपल जो है वो रिस्क पर रहेगा, हाई रिस्क कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क के बारे में। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये इंडेक्स जो लॉन्च हुआ था वो 2005 में लॉन्च हुआ था और इसकी जो बेस डेट है वो है 1 जनवरी 2001 की, जब इसकी वैल्यू 1000 पॉइंट्स पर थी। इसका एक साल का रिटर्न जो है वो 56% का है, 5 साल का 22% का है और सिंस इंसेप्शन 14 फरवरी 2024 तक का इसका जो रिटर्न है वो है 19% का। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पिछले 5 साल का जो है वो 22% का है, पिछले एक साल का 15% और सिंस इंसेप्शन जो है वो 24% का है। ये दर्शाता है कि जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, अपने मेन रिटर्न से बहुत ज़्यादा डेविएट करता है। इस इंडेक्स के रिटर्न के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के ही रिटर्न मायने नहीं रखते हैं। आपको मैं अब इसमें रोलिंग रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा कि किसी व्यक्ति ने 5 साल अगर होल्ड कराओ, डेट कोई भी हो सकती है, अगर किसी ने 1 जनवरी से इन्वेस्टमेंट किया तो 1 जनवरी से 5 साल बाद क्या रिटर्न रहा, किसी ने 2 जनवरी को इन्वेस्टमेंट किया तो 2 जनवरी से 5 साल बाद क्या रिटर्न दिया। यानी कि हमने बहुत सारे डाटा पॉइंट्स पे चेक किया है 2001 से लेकर 2024 तक में। तो 5 साल के जो रोलिंग रिटर्न्स है उसका इस तरीके से निष्कर्ष निकल कर आता है कि 5 साल होल्ड करने पर भी इस इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिखाए हैं। इन कंपैरिजन टू इट्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के रिटर्न्स की अगर बात करूं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी रिटर्न जो है वो पॉजिटिव रहे हैं 5 साल होल्ड करने पर। हाई जोन में अगर देखा जाए तो इस इंडेक्स ने सबको सरपास किया है, लेकिन एवरेज रिटर्न में भी जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो बीट करती है एनर्जी इंडेक्स को। यानी कि 5 साल होल्ड करने पर भी ये प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई पड़े। ये जो रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स में मैंने लिखाए हैं, एनालाइज्ड नहीं है। इस इंडेक्स ने लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2008 में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो 2014 में जाके वो बराबर पे आया है, यानी कि उतने लंबे समय तक वो नेगेटिव ही रिटर्न रहा, बराबरी पे 2014 में छूटा। और 2014 की जून में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आप इस चार्ट में देखिए कि 2017 में बराबर पर आया है। यानी कि काफ़ी लंबा समय लेता है वापस अपनी उसी पोजीशन में पहुंचने के लिए। इस फंड में उन लोगों को निवेश करना चाहिए जो लंबे समय तक रुक सकते हैं इस फंड के अंदर, जिनको मार्केट के बारे में समझ है। अगर कोई भी नया निवेशक है तो उसको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है। हालांकि अंडर परफॉर्मेंस पर आप एवरेज आउट करें तो जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। इस फंड में अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप SIP के माध्यम से आएँ, लंबे समय के लिए रुकें, आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। इस फंड के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं। जैसा कि इस फंड का बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क में केवल 10 ही स्टॉक्स हैं, लेकिन ऐसा इस फंड के साथ नहीं होगा। इस फंड में जैसा कि मैंने बताया कि 16 सेक्टर्स हैं, उन 16 सेक्टर्स में से बहुत सारी अलग अलग कंपनीज को जो फंड मैनेजर है वो बॉटम अप अप्रोच के साथ चूज करके इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ज़्यादा स्टॉक्स हो सकते हैं। और 80% ही इनका मैंडेट है कि जहाँ पे मिनिमम जाना है, बाकी 20% पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से कॉल ले सकता है कि वो किसी और सेक्टर में भी जा सकता है, किसी भी कैपिटलाइजेशन में जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी क्या है। अगर आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, लमसम निवेश से परहेज करें। यहाँ पर आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इकट्ठा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप पहले लिक्विड फंड में पार्क करें और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए 12 से 18 महीने में पैसे को इस फंड के अंदर लगाइए। SIP के लिए ये फंड अच्छा हो सकता है। अगर आप लंबे समय चलाना चाहते हो तो आप SIP के माध्यम से इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है।